हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हम जो नए बच्चे 11th क्लास में आए हैं उन्हें वो बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है। ऐसे तो जनरल लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं कि बिज़नेस क्या होता है, हम अपने आसपास देखते हैं हर जगह बिज़नेस हो रहा है या बिज़नेस है, हम सब जानते होते हैं। बट जो बिज़नेस की रियल डेफिनेशन है कि बिज़नेस एक्चुअली में हम किसको कंसिडर करेंगे, वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि बिज़नेस होता क्या है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम बिज़नेस मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, बिज़नेस एक बहुत बड़ा टर्म है, इट इज़ अ वाइड टर्म और इसके अंदर सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं जिसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं। किस चीज़ से? बाय प्रोडक्शन से, गुड्स को प्रोड्यूस करके, गुड्स को परचेज़ करके, सेल और एक्सचेंज करके गुड्स और सर्विसेज का, और अपनी जो नीड्स हैं टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, लोगों की नीड्स फुलफ़िल करते हैं विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और उसके अंदर उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये बेसिकली हमारे बिज़नेस की एक डेफिनेशन है कि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी सेल और एक्सचेंज, हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम करते हैं, वही हमारा बिज़नेस होता है। और मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे बिज़नेस की सिंपल डेफिनेशन है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बिज़नेस एक्चुअली में। सबसे पहले है ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हमारा जो मेन एम होता है वो अर्निंग मनी होता है। तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम बिज़नेस क्यों करते हैं? विद ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी को अर्न करने के लिए ही हम बिज़नेस करते हैं। हम किसी भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए हम बिज़नेस नहीं करते हैं कि मेरी इच्छा है, मेरा मन कर रहा है, या मैंने चैरिटी कर दी, तो वो कोई बिज़नेस नहीं है। ठीक है, तो वो बिज़नेस नहीं, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर बिज़नेस के अंदर या तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर से, मतलब ले रहे हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स। गुड्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं। और सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ आता है। तो बिज़नेस क्या है? जिसके अंदर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं गुड्स को या सर्विसेज को। ठीक है, तो ये हमारा है बिज़नेस। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या है? जिसके अंदर हम सेल करें या गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करें, वो बिजनेस है। अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब अपने खुद के लिए, देन वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई फार्मर है, वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, कल्टिवेट कर रहा है क्रॉप अपने लिए, खुद के लिए, फॉर हिज फैमिली, खुद के और अपनी फैमिली के लिए, देन वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ बिजनेस। बट व्हेन ही इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर सेल, देन वी विल कंसिडर इट एज अ बिजनेस एक्टिविटी। जब वो बेचने के लिए, सेल पर्पस के लिए क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहा है, उसको बिजनेस कंसिडर करेंगे। बट खुद के कंजम्पशन के लिए हम उसको बिजनेस कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। ये नहीं आपने एक बार कोई महीने के अंदर एक ट्रांजैक्शन कर दिया, एक गुड बेच दिया, एक सामान बेच दिया आपने, और आपने बोला हम तो बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसने अपना घर बेच दिया और उसके बदले नया घर खरीद लिया, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है। या वो एक बंदा है, वो पूरे महीने में एक ट्रांजैक्शन कर देता है और उससे पैसा कमा लेता है, तो हम उसको भी बिज़नेस कंसिडर नहीं करेंगे। हम बिज़नेस कंसिडर तब करेंगे जब वो रेगुलर बेसिस पे करता हो। अगर कोई इंसान घर जो है वो बेचता है, खरीदता है, और उस बेसिस पे उसको कमीशन अर्न होती है और वो रेगुलर बेसिस पे इसको करता है, तभी हम उसको बिज़नेस कंसिडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। इफ़ द प्रॉफिट मोटिव इज़ मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर बिजनेस का मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना, अगर प्रॉफिट मोटिव ही मिसिंग है, देन हम उसको बिजनेस नहीं मानेंगे। जैसे मैंने गुड्स चैरिटी पे दे दिए, मैं उसको बिजनेस नहीं कंसिडर करूँगी।
नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इन बिजनेस देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो रिस्क फैक्टर हमेशा प्रेजेंट होता है। बिजनेस करने का मतलब यही नहीं कि हम अगर बिजनेस करेंगे तो हमको प्रॉफिट ही होगा। बिजनेस के अंदर हमेशा लॉस की पॉसिबिलिटी रहती है। ये सर्टेन नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। क्यों? हो सकता है फ्यूचर में जाके मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं, है ना। हो सकता है कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है स्ट्राइक आ जाए, बिजनेसमैन की खुद की फैक्ट्री में स्ट्राइक लग जाए, वर्कर स्ट्राइक लगा कर बैठ गए, इसलिए हो सकता है वो प्रॉफिट अर्न ना करवा। तो ये सब ऑल दिस कैन लीड टू लॉस। इन सब चीज़ों की वजह से बिजनेस को लॉस हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा रिस्क एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये थी हमारी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।